हाँ पढ़ रहे ना, अभी स्टार्ट कर दिया हमने। ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ बहाना है। क्या हुआ, हो गए? हाँ तो बाकी के लिख लो। देखिए तो सही हाँ दिख रहे हैं, सब सही है, सब सही है, दिख रहे हैं मेरे को, सब करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। रेड वाला लिखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई गलती नहीं है। नोट समझ लिया सब। 5-5 1 लाख बोल। हाँ तो अच्छी बात है ना, बना रहा है तो। गणित पढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम क्लास में कॉपी निकाल दो जल्दी से, ठीक है। क्लास में कॉपी हमेशा लानी है, कभी मिस मत करना। 30 सेकंड में एडजस्ट हो जाओ जल्दी से। अपनी कॉपी निकाल लो, पेन पेंसिल निकाल लो और आज की डेट लिखो 24/11/2023 जल्दी। देवीलाल हाँ देवीलाल, आंखें खोल दे बेटा, ठीक है। जल्दी से कॉपी निकालो। देखो आज की डेट लिखो, कितनी तारीख है आज? 24 तारीख है ना, तो लिख लो आज की तारीख 24/11/23, ठीक है। जल्दी से आज की डेट लिखो। लिखने दें इनको भी। यस, डेट लिखी। यस, सबसे पहले अपन प्रश्नावली का नाम लिखेंगे। कौन सी प्रश्नावली? 3 नंबर है, प्रश्नावली 3 है ना। यस नाम क्या है प्रश्नावली का, बताओ जल्दी से बताओ। निर्देशांक के निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति। अच्छा, इसके बारे में तुमने पढ़ा है स्कूल में? यस पता है क्या होता है? अंकित बता देंगे। देखो जो भी तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे दिमाग में होगा ना। किताब में तो वैसे बहुत सी चीजें लिख रखी है, दिमाग में क्या है? तेरे दिमाग में क्या इससे रिलेटेड है? ऐसे बताओ। थोड़ा बहुत आइडिया है तो बता बेटा। निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा बताइए तो। अरे वो क्या भेज दो को लेना कैसे करनी तो घर दर्शन आ सकते हैं। यस, भावना बता। ग्राफ की सवाल। अच्छा ग्राफ से रिलेटेड आता है, ठीक है। तुम बता रहे हैं, तू बता जल्दी बता। इससे रिलेटेड क्या पता है पहले से ही? जो भी तेरे को पहले से ही पता है जल्दी से बता दे। हैं ज्यादा से ज्यादा एक पेज की प्रश्नावली। कितने पेज की? एक पेज। इस एक पत्ते में पूरी जानकारी, ठीक है, और कुछ नहीं। एक पत्ता पढ़ लिया, प्रश्नावली कंप्लीट है। 4 नंबर है तो 4 मिल जाएंगे, 10 है तो 10 मिल जाएंगे। जितने भी नंबर की प्रश्नावली आज ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें दे रखी कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। कौन सी संकल्पनाएं? आधारभूत। अब आधार क्या होता है? घर का आधार क्या होता है? नींव होती होती नहीं होती? तो इसमें भी बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल बेसिक चीजें दे रखी है, कोई हार्ड चीज नहीं, आसान आसान चीजें। कैसी चीजें बताओ? आसान आसान चीजें। अब ये ऐसे बोल रहा है कि एक कोई प्लेन सरफेस है, क्या बोल रहा है? ये प्लेन सरफेस है। अब उस पर अपन को क्या करना है? किसी बिंदु को दिखाना है। क्या करना है? किसी बिंदु को दिखाना है। तो हम एक पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्तीय पद्धति। किस नाम से जानते हैं? कार्तीय पद्धति। यानी कि ये अपन इसको एक तल मान लेते हैं पूरे को। अगर इस पर हमें किसी बिंदु को दिखाना है तो डायरेक्टली तो अपन इसका मेजरमेंट ऐसे नहीं कर सकते। ये जो बिंदु है ना, इसका मेजरमेंट अपन ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन को एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं बताओ? कार्तीय पद्धति। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पर मैंने बिंदु बना रखा है, तो अब इस बिंदु के ना तो मैं इधर से मेजरमेंट कर सकता हूँ ना उधर से कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई बेस नहीं है। ऐसे इसको हम समझ सकते हैं। तो यानी कि इस बिंदु का मेजरमेंट कैसे करना है या इसको, इसकी स्थिति को अपन को कैसे दिखाना है, उसके लिए अपन कौन सी पद्धति का यूज करते हैं बताओ? कार्तीय पद्धति। अब समझ में आ गया? 3 बार बता दिया है। अब सुनना, एक बिंदु होता है जिसको अपन जानते हैं मूल बिंदु के नाम से। किसके नाम से? मूल बिंदु।
अब मूल बिंदु क्या होता है बताओ, पढ़ा हुआ है तुमने? चारों ओर से मूल बिंदु क्या होता है? वो एक देखो, एक और पिंडा बीच में होता है, उसे मूल बिंदु है। अभी कुछ इतना एडवांस अभी तक अपन ने शुरू नहीं किया, बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। मूल बिंदु क्या होता है? सर वो जैसे ये मैंने एक प्लस का निशान बनाया, उसके इसके कोने के नीचे, ठीक है। तो अब मेरे को ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु का मेजरमेंट करना है। तो अब मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर की मदद से मैं इस बिंदु का मेजरमेंट कर सकता हूँ बड़े आराम से। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी, इसको मैं मापूंगा। मापने का काम शुरू कहाँ से करूंगा? इस बिंदु से करूंगा। किस बिंदु से? मूल बिंदु। समझ गए? अब ये जो बिंदु है ना, कौन सा बिंदु? ये, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मूल बिंदु के नाम से। जैसे एक बिंदु और मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? इसकी भी दूरी मापनी है, तो इसको भी यहीं से मापूंगा। यानी कि कहीं पर भी मैं बिंदु बना लेता हूँ और उसकी दूरी मापनी है, तो शुरुआत में जिस बिंदु से कर रहा हूँ उसको मैं किस नाम से जानूंगा बताओ? समझ में आ गया? ऐसा कुछ जिसको समझ नहीं आया, बहुत आसान है। मूल बिंदु किसे कहते हैं? कि जहां से अपन समस्त दूरियां क्या करते हैं? मापते हैं। क्लियर? जहां से अपन समस्त दूरियां क्या करते हैं बताओ? मापते, उसको हम किस नाम से जानते हैं बताओ? मूल बिंदु। एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसको, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है, सब कमजोर से कमजोर भी समझ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे मैंने एक रेखा बनाई यहाँ पे, एक रेखा मैंने ये बना रखी, ठीक है। अब इस रेखा पर कहीं पर भी मैं मूल बिंदु ले लेता हूँ, मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। ये मैंने मूल बिंदु लिया है। कौन सा बिंदु? यानी कि इस लाइन पर मैं कोई भी डिजिट लिखूंगा और उसकी जो मापन है, मापन मैं कहाँ से करूंगा? इस बिंदु से करूंगा। कहाँ से करूंगा? इस बिंदु से। क्लियर? बिल्कुल यहाँ तक समझ गए? अब ये जो बिंदु मैंने लिखा है देख लो इसको बड़े आराम से। कहीं पर भी दूरी मापनी इस रेखा पर, चाहे यहाँ पर मापनी, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, कहीं पर भी मापने का काम अगर मेरे को करना है तो मैं इस बिंदु से ही करूंगा, इसके अलावा किसी को मैं यूज नहीं कर सकता। तो इस मूल बिंदु को मैं ओ से दिखा देता हूँ। किससे दिखा देता हूँ? ओ से। इधर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और 4। इधर भी लिख देता हूँ 1 2 3 और 4। इधर मैं माइनस की डिजिट को दिखा देता हूँ अभी। तो अब मेरे को ये बताओ कि मेरे को इस वैल्यू को दिखाना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने जो 3 लिखा है ना, वो इसको आधार मानते हुए लिखा है, समझ गए। यहाँ पर भी मैंने 2 लिखा है ना, वो इसको आधार मानते हुए लिखा है। यानी कि जितनी भी दूरियां आए वो मैं इस बिंदु से माप रहा हूँ। क्लियर? जैसे मान लेते हैं किलोमीटर एक मापने की इकाई, लंबाई मापने की इकाई, ठीक है। और ये इसको मैं अगर मूल बिंदु मानता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एक स्कूल मान देता हूँ, है ना, और इसको मैं एक पार्क मान देता हूँ। तो अब मेरे को ये बताओ कि स्कूल पार्क से कितना दूर है? बताओ 1 2 पार्क से वो 3 पे पार्क के 3 पे पार्क के 1 2 3 4 5 किलोमीटर। अच्छा, तो तूने कहाँ से मापा? यहाँ से माप लिया क्या? डायरेक्ट मूल बिंदु इसको मान लिया क्या? कोई जगह 2 मापे जो 5 एक सही तरीका मापने का होता है वो ये होता है, इसको मैंने मूल बिंदु मान लिया, ठीक है। प्लस की डिस्टेंस कितनी है बताओ? 1 और 2 है ना, तो ये मैंने लिख दिया 2। यानी कि मूल बिंदु से ये कितना दूर है बताओ? 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर दूर है। और अब मूल बिंदु से ये कितना दूर है बताओ? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो माइनस के 3, अब 2 प्लस माइनस के 3 को जोड़ो, देंगे 5 माइनस के 5 कितना उत्तर आ रहा है? माइनस के 5 आएगा ना, इसको जोड़ना है अपन को। हाँ तो कितना उत्तर आ रहा है? माइनस के 5 नहीं आएगा है? प्लस के बाद अरे मेरे को बताओ, माइनस के 3 है, प्लस के 2 है, तो माइनस के 1 आएगा नहीं आएगा? हाँ जोड़ ही तो रहा हूँ। प्लस के 2 और माइनस के 3 2 में इसको साइड में रखो, बिल्कुल जो समझाना चाहता हूँ उसको समझो। अब हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है बताओ? स्कूल से पार्क में। क्लियर? अब जोड़ना, देखो ये -3 में ना, और ये कहाँ है? +2 में। अब मेरे को ये बताओ, एक तो अपन 2 नंबर पर जा रहे हैं और एक 3 नंबर पर जा रहे हैं, ठीक है। अपन को ओवरऑल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, अंतर निकालना है। तो अंतर इधर भी 2 हो गया और इधर भी कितना हो गया? 2। यहाँ तक तो इक्विवेलेंट बैठ रहा है, मामला बराबर का बैठ रहा है। लेकिन ये क्या है? 1 पॉइंट ज़्यादा 1 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो गया। ये बात तो समझ में आ गई। अब टोटल डिस्टेंस में आपने स्कूल से पार्क की,
स्कूल से पार्क, तो अपन को इजीली माप सकते ना 1 2 3 और उधर कितने हो गए 2 हो गए। अब मेरे को बताओ 2 + 3 कितना हो रहा है 5। तो इस प्रकार पहुंचा है। दोनों टेक्निक बताए, एक तो अंतर करके बताया और एक ऐड करके बताया। यानी कि एक हमने सबसे पहले माइनस वाला देख लिया था, फिर प्लस वाला देखा था। इसको समझ नहीं आया नहीं तो फिर एक एग्जांपल वो देख लेंगे। आया एक और देख लेते हैं। चलो बड़ा आसान है, इसको समझ लो, तुम्हारा बाकी वाला सारा क्लियर हो जाएगा। देखना अब दोनों अपन प्लस में ही लेते हैं ना, ऐसे करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या रेखा बनाई है, ये यहाँ पर मूल बिंदु में ले रहा हूँ 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ मेरा घर H होम है ना, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ मार्केट एक बाजार को, और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं स्कूल को, यहाँ पर दिखा देता हूँ पार्क को, ठीक है। अब अगर कोई तुम्हें पूछता है, जैसे मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब तो आसान लग रहा है थोड़ा सा प्लस के। हाँ, अपन सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं पॉजिटिव वाली। अब यदि तुम्हें कोई पूछता है कि तुम यहाँ पर खड़े हो, कहाँ पे यहाँ पर, अब पूछता है कि तुम्हारे लिए ये जो पार्क है कितना दूर है 7 किलोमीटर, आराम से बता सकते हो। अब दूरी तुमने कहाँ से मेजर की, जहाँ पर तुम खड़े हो, मूल बिंदु से मेजर की। अब तुम्हें कोई पूछता है कि स्कूल कितना दूर है, तो बताओगे 6 किलोमीटर। अब मेरे को बताओ पार्क की दूरी भी तुमने यहीं से मापी और स्कूल की दूरी भी तुमने यहीं से मापी, और मैं बोलूंगा मार्केट कितना दूर है तो भी तुम यहीं से मापोगे। तो अब समझ में आया, यानी कि जितने भी वैल्यू, जितनी भी दूरियां निकल रही है वो यहीं से, इसका रूट बिंदु ही है। अब ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आया, बस एक ही लाइन है कि जितनी भी दूरियां है हम कहाँ से मापते बताओ, मूल बिंदु। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर। अब अगर अपन को कोई पूछता है कि मार्केट स्कूल से कितना दूर है, या कितना दूर है मार्केट स्कूल से, तो अपन यही मापेंगे ना, सबसे पहले 4 ले लेंगे। कितना ले लेंगे 4। 4 क्या है बताओ, मार्केट है ना। अब अगला 6 क्या है बताओ, स्कूल। अब मेरे को बताओ अंतर कैसे निकालोगे। 6 में से 4 घटाओगे कि नहीं घटाओगे, तो कितना मिलेगा, तो 2 का अंतर आएंगे। अब मेरे को बताओ ये डिस्टेंस भी हमने यहीं से मापी, ये डिस्टेंस भी हमने यही मापी, और अंतर निकालना है तो हमने माइनस का सिंबल यूज कर लिया और सर ये वापस करना एम के 4 6 वाले। हाँ, मार्केट कितना दूर है बताओ 4 किलोमीटर। स्कूल कितना दूर है 6 किलोमीटर। अगर तुम मूल बिंदु से मार्केट जा रहे हो तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 6 किलोमीटर है 6 किलोमीटर। वापस बोल रहा हूँ सुनो, मूल बिंदु से तुम मार्केट जा रहे हो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 4। क्लियर। अब तुम्हें कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, तो कितनी अधिक तय करनी पड़ेगी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ज्यादा करनी पड़ेगी ना। कोई अधिक भी पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है कि अधिक दूरी है ना, या अंतर, या क्या पूछ सकता है बताओ, अंतर भी पूछ लेता है, या जोड़ पूछ सकता है, कि ऐसे पूछ सकता है कि बताओ अगर तुम सबसे पहले मार्केट गए, ठीक है, मार्केट से तुम कहाँ गए स्कूल गए, और स्कूल से वापस मार्केट और मार्केट से वापस इसी बिंदु पर आ गए, है ना। तो अब मेरे को बताओ विस्थापन कितना हुआ, बराबर होगा, विज्ञान का टॉपिक, बराबर। विस्थापन कितना हुआ 6 किलोमीटर होगा। विस्थापन कितना हुआ 0 0। 0 कैसे होगा, वापस मूल बिंदु पे आ गए। हाँ बिल्कुल सही बात। अब टोटल दूरी कितनी तय की है बताओ, 12 है दूरी कितनी तय की। देखो मार्केट गए, मार्केट से स्कूल, सबसे पहले 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6, और वापस 6 और 6 कितना हो रहा है कितना आसान। अब ऐसा कुछ इसको समझ नहीं आ रहा है। अब मेरे को बताओ एक स्टेटमेंट मैंने दिया था, समस्त दूरी हम कहाँ से मापते हैं, मूल बिंदु से। यहीं से मापी। ऐसा कुछ इसको समझ नहीं आया, ये कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसको तुम चाहो तो नोट कर लेना, फिर इसी बात में लिख लेना, इसमें लिख रखा है नोट करा। नेक्स्ट नहीं अभी रहने दो। अब काम की चीज, बड़े काम की चीज देख रहे हैं जो इस लेसन से रिलेटेड है, ठीक है, इस लेसन से रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना है। अब अपन किसी बिंदु की स्थिति को दिखा देना निर्देशांक ज्यामिति में, तो अपन एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा के थ्रू दिखाते हैं, कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर दूसरा हम क्षैतिज रेखा के थ्रू दिखाते हैं। अब ये जो जहाँ पे मिलान हो रहा है इसको अपन इस लेसन में किस नाम से जानते हैं, मूल बिंदु के नाम। पहले अपन ने हर किसी को मूल बिंदु मान लिया था, लेकिन इस बार अपन क्या कर रहे हैं, मतलब एक तो क्षैतिज रेखा खींची,
दूसरी कौन सी, ऊर्ध्वाधर, जहाँ पे दोनों ही रेखाएं मिल रही है उसको हमने क्या मान लिया, मूल बिंदु, और इसको किससे दिखा दिया, 0 से। इसको समझ नहीं आया? अरे ऐसा कुछ जिसको ये बात समझ नहीं आई, बाकी बहुत सरल है। अब है ना, इसको अपन x से दिखाते हैं, किससे, इसको अपन दिखाते हैं x डैश से, डैश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डैश। इसको अपन y से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, Y इसको y डैश से दिखाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब भले सर बोले जो लिखो, भले ये बोले जो लिखो, वहाँ पे एग्जामिनर तुमसे पूछेगा नहीं, तुम्हें रिटर्न फॉर्म में लिखना है। अगर तुम सिंबल ये बना लोगे सारे से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस कम से कम रहे। बट 1 1 का लिखो सर 1 1 हाँ तो यो एक y1 एंड y2 है। मैंने क्या बताया कि x और एक डैश को एक के पर डैश के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो ये y उसको y डैश के नाम से, दो संख्या से हमने तो उसके ऊपर डैश लगता है। ठीक है। यानी कि ये चीजें नेगेटिव को दिखा रही है, ये दोनों पॉजिटिव को दिखा रही है, किसी बात याद सर, रखना। यहाँ तक समझ में आया? सर नेगेटिव में प्लस आता है या माइनस? अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरी लाइन, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, x अक्ष। कौन सा अक्ष है बताओ? पर ये जो तुम्हें दिख रही है ना लाइन, इसको अपन y अक्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से? y अक्ष के नाम से जानते हैं। और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही है उसको मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, और इसको हमने अभी किससे दिखा रखा है, O से दिखा रखा है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब बड़े ध्यान से सुनना, O से x डैश तक अगर अपन जाते हैं तो इसको अपन दिखाते हैं नेगेटिव में। किस में दिखाते हैं? नेगेटिव में। O से अगर अपन y की तरफ जाते हैं तो इसको भी हम किस में दिखाएंगे? नेगेटिव। O से अगर हम x की तरफ जाएंगे तो इसको किस में दिखाएंगे? पॉजिटिव में। और O से अपन y की तरफ जाएंगे तो इसको भी हम किस में दिखाएंगे? पॉजिटिव सर। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, बस ये चीजें देखिए, यानी कि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या आएगी और यहाँ पर कौन सी आएगी? ऋणात्मक। ये बिल्कुल समझ गए कि नहीं? ऐसा स्ट्रक्चर तुम इजीली बना सकते हो। यस, तो क्या देखा इसमें देख लेते हैं। यस, इसको ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो तुम्हें दिख रहा है, इसके अलग अलग नाम है, प्रश्न में भी अलग अलग नाम आ सकते हैं। कभी बोलेगा वो कि कार्तीय तल बनाओ तो यही बनाना है, कभी बोलेगा वो निर्देशांक तल बनाओ यही बनाना है, कभी बोलेगा एक्स वाई तल बनाओ तो भी क्या करना है, यही बनाना है। मतलब शब्दावली वो बदल सकता है लेकिन उत्तर तुम्हारा एक ही रहेगा। वो कंफ्यूज करता है। हाँ, कंफ्यूज ऐसे ही करता है। समझ गए मेरी बात? तो कैसे भी प्रश्न पूछ ले तुम्हें यही बनाना है। क्या बनाना है? यही बनाना है। यहाँ तक समझ में आ गया है? अब ये जो x वाला दिख रहा है ना तुम्हें, ये दिख रहा है, इसको अपन भुज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भुज। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इसको किस नाम से जानते हैं? और ये y वाला जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? कोटि। वो भड़ाके वाली नहीं है, कोटि। कोटि होगा। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति वाली कोटि। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? और मूल बिंदु जो होता है, इसके निर्देशांक अक्सर अपन 0-0 मानते हैं। यानी कि ये यहीं से हर चीज की शुरुआत हो रही है ना, हर चीज की शुरुआत यहीं से हो रही है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बताओ? 0। और ये प्रश्न हमेशा पूछता है, हमेशा। और वार्षिक में आएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, हर किसी नहीं लिख रहे। समझ गए? सर सिर्फ ऐसे चीजें बनाने के लिए लिखा जैसे कोष्टक लगाना है, 0,0 लिख देना है। ये 0 दिखा रहा है x अक्ष को, ये 0 किसको दिखा रहा है? y अक्ष को। है, पूछेगा, 1 नंबर का प्रश्न देता है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न देता है किसी भी परीक्षा में दो, और मेरे हिसाब से तो दोनों में देता है ये प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, x अक्ष पर, यानी कि ये जो x, ये पूरी लाइन दिख रही है तुम्हें, इस लाइन पर मैंने यहाँ पे बिंदु बना लिया। इस लाइन पर मैंने यहाँ बिंदु बना लिया, ठीक है, और इस लाइन पर मैंने यहाँ पर भी बिंदु बना लिया, तो मैंने इसको नाम दिया A, इसको दिया B और इसको दिया C। अब पहली वैल्यू A की हुई, दूसरी कौन सी हुई, तीसरी कौन सी हुई, C। अब इन तीनों वैल्यू के लिए y अक्ष का मान, किसका मान, 0 होगा। क्या होगा? x की वैल्यू कुछ हो सकती है लेकिन y का क्या होगा, 0। तो ये एक बात समझ में आती है कि x अक्ष पर, यानी कि इस लाइन पर कहीं भी कोई भी अपन बिंदु बनाते हैं, क्या करते हैं, बिंदु बनाते हैं, तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। समझ गए क्या नहीं? इसका उल्टा भी सही होता है, अपोजिट। कैसे? y अक्ष पर हम कोई भी बिंदु बना रहे हैं, ये मैंने 3 बिंदु बनाए, इसको नाम दिया
तो डी, एक तो हमारा 0 है। ई और एफ। ठीक है, ये 3 बिंदु बनाए। और अब बड़े ध्यान से समझना, मैंने लिखा है डी, ई और एफ। अब मेरे को ये बताओ, अब डी की वैल्यू क्या होगी बताओ। 0 हाँ, एक्स अक्ष के लिए, किस अक्ष के लिए? एक्स अक्ष के लिए हमेशा क्या हो जाएगी? 0 जीरो हो जाएगी। समझ गए? ऐसा कुछ जिसको समझ नहीं आया तेरे को नहीं आया। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी, जैसे इस बिंदु पर, ठीक है। अब मेरे को ये बता कि ये एक्स तो कोई काम ही नहीं आ रहा है, एक ही तो आ रहा है। यहाँ पर लिखूंगा ना तो देख ले, ये यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ये वैल्यू भी मेरे को लिखनी पड़ेगी, ये भी लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू है ना, तो एक वैल्यू तो मेरी 0 आ रही है, ये वैल्यू तो आई नहीं। इस अक्ष पर ये वैल्यू कोई काम नहीं आती, ठीक है, समझ गए। और इस अक्ष पर, इस अक्ष की वैल्यू इस पर कभी काम नहीं आती। इस लाइन के ऊपर बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर डॉट बना दिया तो दोनों एंगल अपने काम आएंगे, दोनों अक्ष काम आएंगे। और इधर मैंने बना लिया तो दोनों ही काम आ रहे हैं। लेकिन ये जो चारों लाइन है, चारों लाइन, जैसे तुमने इस लाइन पर कोई डॉट बना दिया है तो इस लाइन के लिए ये चीज तुम्हारे लिए 0 हो जाएगी, और इस लाइन के लिए ये 0, और इस लाइन के लिए ये क्या हो जाएगा? 0। किसी भी लाइन पर डॉट बना रहे हो, अब इस लाइन पर डॉट बना रहे हो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस पर बना रहे हो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ऐसा कुछ जिसको समझ नहीं आया, आगे समझ में? यानी कि हम या तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, या अप की बढ़ रहे हैं या डाउन में बढ़ रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल समझ गए यहाँ तक? हाँ, कुछ चीजें मिटा रहा हूँ ना, पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बनाना पड़ेगा ये। ऐसा कोई जो बनाना नहीं चाहता है बना ले। अभी नहीं, अभी कुछ और चीजें सीखेंगे इसमें। अब ये जो तुम्हें 4 सेक्शन दिख रहे हैं ना, फर्स्ट सेक्शन ये दिख रहा है, सेकंड सेक्शन ये दिख रहा है कि नहीं, थर्ड ये दिख रहा है, और चौथा सेक्शन ये दिख रहा है। 4 सेक्शन बन गए इसके। इन चारों को अपन चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चतुर्थांश। कोई भी वैल्यू होती है, जैसे कभी भी तुम्हें ऐसा कोष्टक देखने को मिलता है और किसी ने वैल्यू दे रखी है 5 और 6, फर्स्ट वैल्यू होती है ना, वो हमेशा एक्स अक्ष को दिखाती है। किस अक्ष को? और सेकंड वैल्यू किसको दिखाती है? वाई अक्ष को। ठीक है, तो जैसे मेरे को यहाँ पर कोई वैल्यू मिली है ना, ये वैल्यू इसके लिए मिली है। अब मेरे को बताओ, पहला जो 5 है वो मैं इस लाइन पर ढूंढूंगा, और दूसरा जो 6 है वो मैं इस लाइन पर ढूंढूंगा। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे क्या लिख रखा है? प्लस कोमा प्लस। पहले इसकी वैल्यू करूंगा ना, फिर इसकी करूंगा। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो बड़े ध्यान से, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। अब मेरे को बताओ, ऐसे अगर तुम्हें सवाल मिलता है कि इसको तुम इस ग्राफ पे दिखाओ, क्या करो? ग्राफ पे दिखाओ। तो सबसे पहले 5 लिख रखा है, तो 5 को पहले इसमें ढूंढना है, एक्स में। हाँ सर, मैं बताऊँ 5 से वो 5 के ऊपर का निशान बना। ये तुम्हें दिख रहा है 5? हाँ। ठीक है, तो मैंने ये पे ढूंढ लिया। अब ये बोल रहा है 6 को वाई एक्स पे ढूंढो, तो ये मिल रहा है 6। हाँ। यानी कि तो सीधे इसका सीधे स्ट्रक्चर या ऐसे बन जाएगा। हाँ। ये बिंदु भी दिखा देंगे अपन, समझ गए? यानी कि ऐसी वैल्यू अगर तुम्हें मिलती है तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक्स एक्स पे ढूंढो, सेकंड वैल्यू को वाई एक्स पे ढूंढो। उल्टा कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। समझ गए? ऐसा कुछ जिसको समझ में नहीं आया। चारों भागों को किस नाम से जानते हैं? चतुर्थांश के नाम से। यहाँ तक क्लियर है? बताओ जल्दी से। अरे यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। अब सेकंड में एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे ना, एक्स की वैल्यू तो पहले माइनस का आ जाएगा, फिर किसका आ जाएगा? प्लस का। ये किसको समझ नहीं आया? जैसा उधर था वैसे सेम इधर है। ऐसा कुछ जिसको अंकित समझ में आ गया है? अब पहली वैल्यू में माइनस की ले रहा हूँ, मैंने लिया -2, दूसरी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 3 ले रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को बता, इधर मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पीछे में माइनस लगा दिया गया। अब ये तेरे को इस ग्राफ पे कहीं पर भी दिखाना है। क्या करना है? ग्राफ पर कहीं पर भी दिखाना है। तो तू क्या करेगा? सबसे पहले -2 कहाँ ढूंढेगा? बता। -2 एक्स अक्ष पे ढूंढेगा ना। हाँ। ये रहा तेरा -2, ये बिंदु लगा दिया। अब दूसरी वैल्यू कहाँ ढूंढनी है? 3, ये रहा। इसका मतलब ये 3 तक पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट आएगा। यानी कि फर्स्ट वैल्यू को हमेशा एक्स अक्ष पे ढूंढी जाती है और सेकंड वैल्यू को। अब मेरे को ये बताओ, अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? माइनस और माइनस आएगा। कैसे आएगा माइनस? बता पाओ ना। सबसे पहले वैल्यू इस माइनस वाले सेक्शन पर रखेंगे, फिर सेकंड इस पर रखेंगे, तो दोनों ही एंगल माइनस की। ऐसे अपन समझ सकते हैं। इसके तो है ना, इसको अब इस पे भी वैल्यू सबसे पहले इस पे रखेंगे ना, हाँ। और फिर इस पे रखेंगे, तो सबसे पहले प्लस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? माइनस। अब इतने से ये तुम्हारे प्रश्न आ रहे हैं, ये आज ही खत्म हो।
खत्म हो गया पूरी। हाँ। कल ज्योति स्टार्ट करेंगे। अब तुम कोई 3 सवाल सभी करके लाना, 3 सवाल कोई लाएगा, 3 करके लाएगा। अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लेना, उस वैल्यू को ऐसे ग्राफ पे तुम्हें दिखाना है। 3 सवाल करने कोई भी, अभी करके दे दे। ठीक है। किताब के सवाल करो नहीं करो, मैंने बताया वो कर लेना, तुम्हारे एक भी सवाल परीक्षा में गलत नहीं होगा। और सर अभी जो मैंने बताया ना उसी से पूरा मटेरियल आएगा, इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा। और सर इन चारों समझ कंडीशन गए? क्या होती है ना? है, अब इसको तुम उतारना चाहो तो आराम से उतार लो, बाकी मैंने सारा समझा दिया, बाकी नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें। अब कल अपन अगले प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 9.3.2 सर ग्राफ चौथी। बना के लाइए। सर ये ग्राफ पे बना के लाइए। कल चौथी प्रश्नावली पढ़ेंगे, ग्राफ पर नहीं अपने कॉपी में बना लेना, प्रैक्टिस करनी, अभी के घर पे। ठीक है। हाँ, टेस्ट में जरूर तुम ग्राफ पे बना सकते हो। अभी क्या टेस्ट में? अभी या घर पर? सर ग्राफ पे बनाएंगे तभी तो समझ में आएगा। हाँ चलो, एक क्वेश्चन ग्राफ पे करके ले आना, 2 क्वेश्चन सैंपल कॉपी में कर लेना, ठीक है। कभी कल बताना है आपको। पहले मेरे को देखना है तुम कौन कौन से मिस्टेक्स करते हो। यहाँ तक समझ में आया? अब पूरी प्रश्नावली क्लियर है तुम्हारे, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो छूट रहा है या परीक्षा में नहीं आएगा। अभी बताया उसमें से आएगा सारा। अभी सर ये लो। ठीक है। हाँ, मैं एक दिन में प्रश्नावली करा दूँगा, टेंशन मत लो। वो एक तो आ रही, इसके लिए बन, इसके लिए बन, इसके लिए बड़े से फैलना होगा। वो तो कोई नहीं। जो बनो सर आगे बढ़ी है।